हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो कार्टून्स होते हैं जो हम लोग को पहले पसंद थे या फिर हम लोग पहले देखते थे जब छोटे होंगे तब, और अचानक से क्या होता है कि धीमे धीमे उन कार्टून्स के नए एपिसोड आना ही बंद हो जाते हैं और फिर एक दिन पता लगता है कि वो कार्टून ही बंद हो गया है, ना उसके नए एपिसोड आ रहे हैं ना वो कार्टून आ रहा है। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं कि वो कार्टून क्यों बैन हो गए या फिर क्यों बंद हो गए, तो उनका कारण क्या था। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ये बचपन के पॉपुलर कार्टून शोज आप देखने को क्यों नहीं मिलते? और सही बात है सूटकेस भाई, या बंद हो बैग्स जाते में हमेशा 2 जिपर्स क्यों आता है, एक क्यों नहीं? GTA 5 गेम में आप क्या? जो कार ये तो को पता पोल नहीं से दो क्यों आती टकराते है, हो वैसे एक तो साइड पोल खराब हो गिर जाए जाता है, इसलिए। लेकिन इसकी असली रियलिटी जानकर आपका सर चकराने वाला है। और ऐसा क्यों है कि एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट के सामने आप स्मोक नहीं कर सकते? इस वीडियो को एंड तक ऐसा देखना नहीं और है, स्किप तो ऐसा बिल्कुल तो भी नहीं मत देखा करना, मैंने। वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और आपको चैनल बताओ को भी तो कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करके बताओ। उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 17, चाइना में एक रूल है कि अगर आप किसी को गलती से ठोक देते हो तो फिर आपको जिंदगी भर के लिए उसके मेडिकल बिल को भरना पड़ता है, या फिर जिंदगी भर भी नहीं तो ज्यादातर उसके मेडिकल बिल को जिंदगी भरना भर भाई, पड़ता है। एक और इस बार का हो, अजीब जब रूल तक की सही हो वजह जाए से तब तक कई कर लो, लोग ठीक है, मर्डर लेकिन बन जाते जिंदगी हैं। भर कुछ पता ऐसे नहीं। केसेस सामने आए हैं जिसमें लोगों ने सही अगर है। किसी को गलती से ठोक दिया और वो जिंदा बच गया है तो फिर वापस जाकर उसे मार देते हैं। पर ऐसे में उन्हें बस 1 टाइम फाइन भरना पड़ता है और कुछ टाइम जेल में बिताना पड़ता है, इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं। नंबर 16, सही मध्य है प्रदेश भाई। के मजदूर के साथ ये क्या हुआ कि उसे अगले दिन काम को जाना ही नहीं पड़ा। ये नॉर्मल मजदूरी की नौकरी करते थे जिसमें इन्हें 300 रुपए पर डे दिया जाता था, पर फिर अचानक से इन्हें एक डायमंड जैसा स्टोन मिला जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा कीमती डायमंड था और इसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। और इतने रुपए में उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहले इन्होंने अपना 5 लाख का कर्जा भरा। ये न्यूज़ तो मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि उनको अपने जो जहाँ पे वो खेती करते थे वहाँ पे उस खेत में उनको एक डायमंड मिला और उससे फिर वो उनका मतलब उस डायमंड पे उनका हक हो गया। सरकार का कोई हक नहीं था क्योंकि उनकी फील्ड में मिला था। तो ऐसे ही जब उनको डायमंड मिला तो फिर उन्होंने बेचा होगा जो भी किया, तो उसके बाद उन पे बहुत रुपए आ गए भाई, और तब फिर वो अमीर हो गए। तो ये वही कहानी, ये फैक्ट तो मुझे पता था। और उसके बाद बाकी पैसों से अपने बच्चों की फीस भरे और इन्होंने अपने परिवार के लिए खेती की जमीन भी ली। नंबर 15, ये फैक्ट सच में आपके होश उड़ा देगा। जंगीज खान का एक सन इन लॉ था, पर उसे ईयर 1220 में निशापुर, जो कि ईरान में एक सिटी है, वहाँ पे उसका मर्डर हो गया। दरअसल वो भी जंगीज खान के सेना का सेनापति था और उसी दौरान उस सिटी में उसका मर्डर हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर जंगीज खान की जो बेटी थी, जिसकी शादी उस सेनापति से हुई थी, उसने पूरे गांव के सारे लोगों को मारने का डिसीजन लिया और 10 दिन के अंदर 1.7 मिलियन से ज्यादा लोगों का गला काटा गया, जो कि बताता है जंगीज खान के साथ साथ उनकी बेटियां भी बहुत ज्यादा क्रूएल थी। नंबर 14, इसको देखो, ये है गूगल का सबसे पहला ट्वीट और ज्यादातर लोगों को तभी ये बस रैंडम गिब्बरिश लगा था। ये तो उन्हें समझ लगा ही था नहीं आ रहा गूगल लिखा ने क्या। कुछ भी लिख दिया, पर आप इसे देखोगे तो बाइनरी आप नंबर समझ में सकते शायद हो कुछ हो। कि ये एक बाइनरी कोड है और इसे जब बाइनरी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो ये कोड ट्रांसलेट होता है आई एम फीलिंग लकी, यानी कि जिसको गूगल का कंप्यूटर सबसे CS की पहला नॉलेज होगी वो ट्वीट था पढ़ते थे, आई मुझे एम पता है फीलिंग बाइनरी लकी नंबर इन लेकिन बाइनरी कोड। वाओ। नंबर 13, GTA के ग्राफिक्स को काफी रियलिस्टिक कहा जाता है, पर लोग इस वाले लॉजिक का काफी मजाक उड़ाते हैं कि कार जब एक पोल से टकराती है तो पोल टूट जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी कार ट्री पर टकराती है तो ट्री को कुछ नहीं होता। पर एक्चुअली में ये लॉजिक काफी रियलिस्टिक है। अगर आप कोई रोड एक्सीडेंट की वीडियो देखोगे और वो कार अगर किसी पोल से या फिर स्ट्रीट लाइट से टकराती है तो वो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाता है। पेड़ नहीं टूटता, पेड़ हमेशा बच जाएगा और जो जितने भी पोल होंगे वो टूट जाएंगे। बात तो सच है, बहुत रेयर ही हो कि ना टूटने, लेकिन मैक्सिमम टाइम से यही होता है और कई केसेस में टूट भी जाता है। पर सिमिलरली पेड़ों पर बड़े बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी पेड़ उखड़ता नहीं क्योंकि उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 12, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अंडे को खोला और उसमें से एक की जगह 2 योक निकले? ऐसा तो कभी ना भाई, मैंने कभी घर पे खोले ही ना मैंने बनाया, तो ऐसा हुआ भी नहीं। होने के चांसेस 1 आउट ऑफ 1000 है, यानी कि 1000 अंडे तोड़े जाएंगे तो हो सकता है उसमें से एक ऐसा निकले, जो कि काफी कम है। और अगर आप एक बार ध्यान से सोचो कि डेली कितने लाखों अंडे कंज्यूम किए जाते हैं तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बुरी नहीं लगती है ना। नंबर 11, अगर आप स्मोक करते हो
तो आपको अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के आसपास ज्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपके एप्पल के प्रोडक्ट को कुछ होता है और आप वारंटी कार्ड लेने चाहते हो तो हो सकता है वो आपके वारंटी कार्ड को डिक्लाइन कर दें। ये कह सकते हैं कि अच्छा। आप उसके आसपास स्मोकिंग कर रहे थे, जिस वजह से एप्पल का प्रोडक्ट खराब हुआ। और ये एक्चुअली उसमें शायद कुछ ऐसे ये वाला वो वीडियो लगे हो, आपने सेंसर्स शायद वगैरह देखा कुछ होगा। भी होता हो, इसमें पता दिखाया नहीं जा रहा है भाई। कि पेपर को आग लगाने से पेपर का वेट बढ़ गया, लेकिन ये वीडियो पूरा का पूरा फेक है। पेपर को आग लगाने के बाद भी उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स और मास सिमिलर रहता है। हाँ, दिखने में लगता नहीं पर ये रहता है, जिस वजह से ये वेट बात का तो सही इंक्रीज है। होना इम्पॉसिबल है। पर इस वीडियो में जिसको वेट थोड़ी बहुत इंक्रीज नॉलेज होता होगी है। इस चीज उसका की, रीजन उसको ये पता है कि होगा। इस पेपर के बीच स्टील आपको ही पता लग चिपकाया गया गया आज। है, जिसे आप ध्यान से देखोगे तो दिखता है। और ये जो चीज है वो जलने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिस वजह से इसका वजन बढ़ जाता है। और ओवरऑल हमें दिखाया जा रहा है कि पेपर का वजन बढ़ गया, जो कि फेक है। नंबर 9, जानवरों के पास अपने कई ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं जिसे खुद हम इंसान सिखाते हैं। जैसे कि इस रैबिट को देखो, इसे पता था कि एक कुत्ता इसका पीछा कर रहा है, तो एक कुत्ते को डबल क्रॉस करता है, यानी कि ये पहले आगे जाता है और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद रिटर्न आता है और वही बाजू में छिप जाता है। इसके कलर की वजह हिल से गया भाई इसमें वो। कैमोफ्लेज भी हो जाता है और कुत्ते को सही उसकी है। सेंट आगे तक आती है, तो वो उसके सेंट को और उसके पैरों के निशान का पीछा करता है, लेकिन ये आगे फिर तक चला रैबिट जाता इसके है। पीछे भाग कर निकल जाता है। ये सेम टेक्निक कई सही है बार भाई। आर्मी में और स्पेशल एजेंट्स द्वारा की जाती है, किसी को चकमा देने के लिए। नंबर 8, क्या आप एक लिब्रो क्यूबिकुलरिस्ट हो? नहीं, ये कोई नया जेंडर या पर्सनालिटी टाइप नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि बुक पढ़ते हैं, लेकिन बेड में बैठकर। कई लोग जो होते हैं जो कि बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, पर वो बुक्स तभी पढ़ पाते हैं जब वो आराम से लेटकर बेड में पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अगर इनको टेबल पर बुक पढ़ने दिया जाएगा तो इन्हें नींद आने लगेगी और ये बोरिंग लगने लगेगा, पर ये बेड पर आराम से ये भी सही है, उनकी अपनी पसंद है ना, जैसे पढ़ना हो ऑस्ट्रेलिया तो की जो वही। करेंसी है, माना कि डॉलर के कंपैरिजन में ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये सबसे एडवांस्ड करेंसी में से एक है। इनके जो बैंक के नोट है ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होते हैं और इसी के साथ इनको कॉपी सही करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं उन्हें रेप्लिकेट करना बहुत ना hard फाड़ होता है। सकते और हैं, बाकी ना फिर वो किसी भी गीले हो currency सकते के हैं, तो relatively चलते ये भी बहुत बहुत लंबे सारा समय clean तक भी और रहते हैं। फिर उसका इसीलिए reason बढ़ ये गया। है कि इन करेंसी को ऐसे पेपर से बनाया जाता है जो कि मॉइस्चर और डस्ट को झेल पाए, यानी कि वो सही नोट बात के है, ऊपर तभी भीग नहीं रहा है, चिपकते और ये फिर वो फट साफ भी नहीं रहते रहा हैं। है, तो इस Number चीज की 6, बहुत एक बार स्पेशल इस चीज फोटो है। को देखो, ये आपको फोटोग्राफी लगेगी, लेकिन एक्चुअली में ये एक ड्राइंग है, पर ये ड्राइंग एक्चुअली में किसी अच्छे एप्लीकेशन में नहीं बनाई गई, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाया गया है। अनबिलीवेबल लगता है, सही लग लेकिन रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो माइक्रोसॉफ्ट कोई एक्सेल की है, फोटो नहीं पता है, नहीं कैसे बल्कि बनाई। रियलिस्टिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ड्राइंग है, जिसे 77 साल के जापान के तत्सुओ होरिची ने बनाया है। लिटरली लेजेंड है यार बंदा है। नंबर 5, अलास्का का ये पूरा का पूरा टाउन बस एक बिल्डिंग में है। ये 4 माले की बिल्डिंग है और एक्चुअली में ये अंदर से काफी ज्यादा स्पेशियस है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरे टाउन की पॉपुलेशन ज्यादातर टाइम इस बिल्डिंग के अंदर यानी कि एक ही छत में रहती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, तो बाहर जाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसलिए इस बिल्डिंग को बनाया गया जहाँ पर ग्रोसरी स्टोर से लोग लेकर इसीलिए एक पोस्ट समय पे ऑफिस यहाँ तक रहते हैं, सब सब कुछ काम है। यही बहुत होता कम है, लोगों इसलिए को ज्यादा बाहर पॉपुलेशन काम भी यही करना होती पड़ता है, वो भी है। बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को। नंबर 4, क्या आपने आई ड्रॉप्स को क्लोजअप में देखा है? एक बार इस वीडियो को देखो, जब आंखों पर आई ड्रॉप्स की ड्रॉप गिरती है तो ये हमारी पूरी ऊपर आंख पानी में की फैल तरह हो जाती गई है है। और उसके बाद हमारी आंखें बंद भी होती है ताकि बंद एक्सेस होते ही चीजें बाहर ना बाहर निकल चली जाए। और जाए। आप देख सकते हो कैसे एक आई ड्रॉप हमारी पूरी आंख में फैल जाती है और ज्यादातर आई ड्रॉप हमारी आंख को साफ करने का काम करते हैं, जिससे इरिटेशन कम होता है। नंबर 3, डम्बलडोर के आइकॉनिक कैरेक्टर को आप जानते होंगे, जिस एक्टर ने इसे बिल्कुल प्ले भाई, किया अच्छे था, से। रिचर्ड हैरिस, वो इस रोल के लिए मना करने वाले थे, पर बस एक ही रीजन की वजह से इन्होंने ये रोल कर लिया। उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसने कहा था कि अगर आप ये रोल नहीं करोगे तो कभी भी इनसे बात नहीं और आज करेगी। कितने यानी कि फेमस है वो रोल कर कितना लिया। फेमस इनकी- हुआ इनकी था। ग्रैंड डॉटर हैरी पॉटर बुक सीरीज की फैन थी, इसलिए मजबूरी में ये उनको रोल लेना पड़ा। आज तो और ये लेकिन बहुत ज्यादा डम्बलडोर का फेमस हो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि सूटकेस या जो बैग्स होते हैं उनमें हमेशा 2 जिपर लगी हुई होती है, और अगर आप सोच रहे हो ऐसा क्यों होता है तो उसके कई मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले इसे क्लोज करना आसान रहता है और जिप बंद तो होते लॉक हुए लगाने अगर के लिए एक बाकी zipper कंफर्टेबल खुल हो, भी उधर जाता से है कर तो लो, उधर से दूसरे कर की लो, जिस वजह साइड से से चाहो पूरी इस जिप वजह क्लोज से। रहती है। इसी के साथ अगर आपको जिप का छोटा सा हिस्सा खोलना है, बस कोई छोटी सी चीज डालने के लिए, तो 2 जिपर की वजह से ये हाँ, तो ऐसे आसानी करके से हो खोल सकता दो, है, हल्का वरना डालो, फिर फिर आपको बंद कर पूरी दो, जिप ही सही है। खोलनी पड़ेगी। और 2 जिपर होने का सबसे मेन रीजन ये है कि उनको लॉक आप लगा। आपस में ताला लगा सकते हो, जो कि पूरे सूटकेस या बैग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। और अगर आपने
अपने सूटकेस में बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है तो इसमें ये थोड़ी हेल्प भी कर देता है, जिसमें बहुत सामान होने पे आप थोड़ा थोड़ा करके जिप बंद कर सकते हो। नंबर 1, हम बचपन में कई सारे ऐसे कार्टून्स देखते थे जो पॉपुलर होने के बाद भी अब बंद हो चुके हैं, जैसे पता ही नहीं लगा क्यों बंद हो गए। रूल नंबर 21, बनबुक और बुड़बक और हॉरिड। लेकिन ये बंद क्यों हुए यही आपको आज पता चलेगा। बात करें बनबुक और बुड़बक की तो ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और फनी कार्टून था, बच्चों को तो बहुत पसंद आया था, पर इसकी यूनिकनेस में ही एक दिक्कत थी। ये बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइपिकल था अलग अलग रेसेस को लेकर, जैसे कि इसमें एक बंगाली टीचर थी जो कि बस व्हाइट साड़ी पहनते थे और हर बात पे उड़ी बाबा बोलते रहते थे, और एक सेम बिहारी टीचर भी था जो बहुत ही ज्यादा रूड था। और ऐसे में जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ मौज मस्ती करते थे, यहाँ तक कि टीचर का भी मजाक उड़ाते थे। और इन्हीं सब वजह से बच्चों को बहुत ही ज्यादा गलत सीख मिलेगी, वही सोचकर इसके खिलाफ काफी कंप्लेंट हुए और धीरे धीरे इस शो को बंद कर दिया गया। बात करें रोल नंबर 21 की तो ये यार बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, ये भी बहुत पॉपुलर था, ये भी देखा हुआ है, मतलब ये सारे शो देखा ही है, पर अचानक से बंद हो गए तो पता नहीं चला। पर 2019 से इसके कोई भी न्यू एपिसोड्स नहीं आए हैं, पर ये ऑफिशियली अभी बंद नहीं है, जिसकी वजह से आज भी इसके ओल्ड एपिसोड आज हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, पर 2019 के बाद इसके न्यू एपिसोड्स आना बंद क्यों हो गए इसके पीछे कोई रीजन अभी तक तो नहीं बताया गया है, पर ओवर द टाइम हर चीज का एक अंत होता ही है। तो बच्चे इस शो को देखते हैं तो फिर बंद ही हो गया, क्या फायदा पुराने आने। आपने लास्ट टाइम टीवी पर बैठकर कार्टून कब देखा होगा, और अब तो टीवी पर भी लोग यूट्यूब ही देखते हैं, इसलिए शो के क्रिएटर्स ने इसे एंड कर दिया। फिर बात करें किमोनाचे की तो ये एक्चुअली में बंगाली कार्टून था, जिसे फिर हिंदी डब करके पूरे कंट्री में एयर किया गया। इसे आप इंडियन डोरेमोन कह सकते हो, क्योंकि इसके पास गैजेट भी है और ये ब्लू कलर का भी है। आपको इसके इतने सारे एपिसोड देख के ऐसा लगा होगा कि यार ये शो कितने सालों से चल रहा होगा, पर एक्चुअली में ये सिर्फ 2-3 साल ही चला था। ये 2011 से स्टार्ट हुआ था और इसका आखिरी न्यू एपिसोड 2013 में आया था, जिसके बाद इसके वही ओल्ड एपिसोड्स को टेलीकास्ट किया गया। और इसका कोई मेजर रीजन तो नहीं है इसके बंद होने का, पर आप कह सकते हो कि लोग बाकी कार्टून ज्यादा देख रहे थे इसके कंपैरिजन में, तो ये बंद हो गया लो पॉपुलैरिटी के चलते। और फाइनली बात करें हॉरिड हैनरी की तो आपको आज भी इसके एपिसोड्स कभी-कभी देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत मजेदार था, सब मेरा फेवरेट था, बहुत मजा आता था देखने में। ब्रिटिश एनिमेटेड शो था जो 2006 से 2019 तक चला था। शो के टोटल 250 एपिसोड्स बने थे और इन्हीं एपिसोड्स को हिंदी में डब करके दिखाया जाता था, लेकिन क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि स्टोरी यही खत्म करना बेस्ट होगा, इसलिए 2020 के बाद नए एपिसोड्स बनना बंद हो गए। इसलिए अब स्टोरी थी बंद करना ही पड़ा, लेकिन बहुत बढ़िया था। लेकिन शो की फैन फॉलोइंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आजकल तो ट्रेंडिंग में भी है गाना, थोड़ा सा जो मॉडिफाई करके बनाया हुआ। तो आज के वीडियो में बहुत सारी रिलेटिव चीजें देखने को मिली होंगी और उन फैक्ट्स को देख के बहुत मजा भी आया होगा। तो आज के फैक्ट्स इतने ही थे और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मजा आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।